हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट पे। आज ये लाए हैं क्रोन का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है वो लाए हैं। तो आते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अग्रहण्य माना जाता है? तो माना जाता था गाय को। दूसरा प्रश्न है, भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है परिपूर्णताएँ जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, टॉलेमी फिलडेस का जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ के शासक थे? तो वो थे मिस्र के। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वैतावाद माधवाचार्य। द्वैतावाद माधवाचार्य। पांचवा नंबर प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये रजनामा कहलाता है। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो यह है गुरु गोविंद सिंह जी के। ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ये लिया था पुर्तगालियों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो ये किया था केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। 9 नंबर प्रश्न है, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ 15 अगस्त 1942 को। आगे अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्यम जो समय है ये उसमें कितना अंतर पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है कितना, 5.5 घंटे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो वह है अजंता। अजंता की जो है पर्वत श्रेणी है एक ही राज्य में फैली हुई है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये जो है महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। झारखंड छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ मैदान, आंध्र प्रदेश मालनाड। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी को स्रोत है वह कौन सा नदी है? तो यह है उपयुक्त सभी होगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। 15 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, किस क्षेत्र में होती है? तो ये होता है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न हो जाएगा सही आपका। 16 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है क्या है? हरिके बैरेज है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? यह है बड़े खेतों की प्रधानता। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये है, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो ये है बड़े खेतों की प्रधानता। ये तो हो गया था। 18 नंबर प्रश्न है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो ये है काली मिर्च। 19 नंबर प्रश्न है, जादूगोरा प्रसिद्ध है? जादूगोरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोरा प्रसिद्ध है आपका यूरेनियम के लिए। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो ये लगा था कहाँ, सिंदरी में लगा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो यह है अप्सरा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो यह है जापान। निम्न में से कौन से सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है? तो यह है लहासा। यह है सुमेलित करने वाले है, 61 नदियाँ दिया गया और प्रवाहित होते हैं वो दिया है। तो ये मिलान करना है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक का दूसरा हो जाएगा ये जो लीना हो जाएगा आर्कटिक, और बी का हो जाएगा चौथा आमूर प्रशांत महासागर। सी का हो जाएगा पहला, सी का उधर हो जाएगा पहला फारस की खाड़ी, टिग्रिस फारस की खाड़ी, और जो माही है ये सी का हो जाएगा पहला, और डी का हो जाएगा तीसरा, माही अरब सागर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये किस अधिनियम के द्वारा की गई?
इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान में हमारे राष्ट्र उल्लेख किस नामों से जाना जाता है? भारत तथा इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, कौन थे? भारत के जो है चौथे राष्ट्रपति थे, वह कौन थे? वह कौन होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री वी गिरी थे। लोकसभा का पहला आम चुनाव जो हुआ था, कब हुआ था? ये 1952 में हुआ था। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमशः 2:1 के अनुपात में। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह दादी के पूर्व भी प्रयुक्त हो जाएगा। ये सही नहीं है दोस्तों, यह है सही। ऑप्शन नंबर ए सही है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। आते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधन की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? ये हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, किसी राज्य का विधानमंडल। ये हो जाएगा किसी राज्य का विधानमंडल। 32 नंबर प्रश्न है। राज्य वित्त आयोग के है एक क्या है? यह संवैधानिक संस्था है। 33 नंबर प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी वाजपेयी थे। ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का जो अभिप्राय है ये है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। यह है 35 नंबर प्रश्न है। सुमेलित करने वाले, तो इसका हो जाएगा सुमेलित करने वाले हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का चौथा हो जाएगा ऑपरेशन चॉकमेट श्रीलंका के साथ। बी का पहला हो जाएगा ऑपरेशन कैक्टस मालदीव के साथ। ऑपरेशन ब्लू स्टार हो जाएगा आपका पंजाब के साथ। ऑपरेशन सिद्धार्थ हो जाएगा बिहार के साथ। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सर्वाधिक जैव विविधता जो है पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जो जैव विविधता जो पाई जाती है शांति घाटी में पाई जाती है। सर्वाधिक जो जैव विविधता है ये शांति घाटी में पाई जाती है। सख संबंध का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर ये जो माह क्या होता है? तो ये होता है फागुन। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। किसी कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगाकर ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। 40 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो इसमें हो जाएगा ये सभी। 41 नंबर जो मैथ का है, तो मैथ का आप लोग के आंसर बता दे रहे हैं, ये सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। इसका 41 नंबर का हो जाएगा 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 42 नंबर का हो जाएगा 12%। 43 नंबर का हो जाएगा ये 62,000। 44 नंबर का हो जाएगा 1% की कमी। 45 नंबर का हो जाएगा 35,000। 46 नंबर प्रश्न आ गया। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एड्स का। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? पृथ्वी के जो सबसे करीब स्थित मंडल है वो है सब क्षोभ मंडल। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध का है किससे है? तो यह है श्वसन से। E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने दिया था? तो E बराबर mc² का जो प्रतिपादन दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, कहाँ होता है? तो वो होता है किसी वस्तु का जो भार है निर्वात में अधिकतम होता है। 51 नंबर प्रश्न है। आवेग का माप है। आवेग का माप क्या है? तो आवेग का माप है द्रव्यमान का। आते हैं 52 नंबर जो प्रश्न है उनकी ओर आते हैं। तो इसका है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो ये होता है बैंगनी का। नेक्स्ट प्रश्न है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 55 नंबर प्रश्न है।
मस्तिष्क ज्वर ज्वर किस जीव के कारण होता है? तो ये होता है विषाणु के कारण जो होता है मस्तिष्क ज्वर होता है। सूक्ष्म सेल क्या है? सूक्ष्म सेल जो है प्राथमिक सेल होता है। सूक्ष्म सेल प्राथमिक सेल होता है। मनुष्य का जो समान तापक्रम लगभग कितना होता है? मनुष्य का जो समान ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। रडार का आविष्कारक कौन थे? रडार का जो आविष्कारक थे वह कौन थे? तो रडार का जो आविष्कारक है अल्बर्ट टेलर हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक किसे माना जाता है? कौन थे मतलब? तो ये है हैनीमैन थे होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक। एड्स में डी का तात्पर्य क्या होता है? जो एड्स है उसमें जो डी का तात्पर्य क्या होता है? तो डिफिशियंसी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में सी जो समय टी में विस्थापन टी का विवरण किस में सही दर्शित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है सुमेलित करने वाले। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका हो जाएगा वॉशिंग सोडा हो जाएगा, इसमें सोडियम कार्बोनेट, और ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बी। मिलान कर लीजिएगा आप लोग। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भोपाल जो गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल एसोसाइनेट है उसके कारण हुआ था। 64 नंबर प्रश्न है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? तो ये है इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टायरोसिन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़ी होती है कितने? ऑप्शन नंबर 12 जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी 12। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजना का शिलान्यास किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाराणसी में। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। 68 नंबर प्रश्न है नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में कौन थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मिलेट की वृद्धि का मौसम लगभग कितने दिनों का होता है? जो मिलेट से जो है इसका वृद्धि का मौसम लगभग कितने दिन का होता है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 40 दिन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलवायु से। किस राज्य ने चिराग चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट योजना शुरू की है? तो ये किया है हरियाणा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ईस्टर्न जो इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है? ईस्टर्न इकोनॉमिक जो फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है? तो ये करता है रूस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत किस देश के सहयोग से 28 नेक्स्ट प्रश्न है भारत किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया है यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। 76 नंबर प्रश्न है किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन से। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सीएसआईआर की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी है, नल्ला थम्बी बनी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लाई मैली जो है नल्ला थली क्लाई सेल्वी। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार कौन से भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो ये पुराना है, जो करंट अफेयर है ये पुराना है। इसका हो जाएगा गौतम अडानी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत में जो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस है ये है
30 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल खोला है? तो यह है देश का जो पहला वर्चुअल स्कूल है नई दिल्ली में खुला है। 81 नंबर प्रश्न है, 2022 में G20 की अध्यक्षता किस के पास है? जो 2022 में जो G20 की अध्यक्षता किस देश के पास था? ये इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया के पास था। और 2023 में भारत किया है, 2023 में भारत किया है। और 2024 है, नेक्स्ट जो साल होगा उसमें ब्राज़ील करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइका बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? ये दोस्तों 2022 का जो इसमें करंट अफेयर है वो है, ठीक है। तो इसके लिए कोई नहीं, 2000 एग्जाम सब में 2022 का भी पूछेगा। जो अभी दरोगा का एग्जाम होने वाला है 17 तारीख को अगले महीने, तो ये 2022 का भी करंट अफेयर इसमें आ सकता है। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 82 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ये तेलंगाना। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो ये जीता था स्वांति पावो। 84 नंबर प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो LCH का नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा दोस्तों प्रचंड। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो ये तो क्या होगा? इंदौर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चुना गया है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 88 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी के वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो 88 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत बायोटेक के। 89 नंबर प्रश्न है, ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नाटू नाटू जो है ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। इसमें सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो इसमें हो जाएगा MM किरवानी। 90 नंबर प्रश्न है, किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स जो है लॉन्च किया है? तो वो किया है IGX। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ज्योतिराज सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कल्याणी फ्रेस्टा। 92 नंबर प्रश्न है, NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? यह है दिल्ली विश्वविद्यालय। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर थे सर जेम्स डेविड शिप्टन। 94 नंबर प्रश्न है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो यह है बांका में। वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट किस जिले में स्थित है? तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल में वाल्मीकि नगर। निम्न में से कौन बिहारी में निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म है? तो ये हो जाएगा गंगा मैया तो के पेरी चढ़े, ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर प्रश्न है, गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? ये करते हैं पश्चिमी चंपारण में। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये 2022 का जो करंट अफेयर है अवध बिहारी चौधरी है। 99 नंबर प्रश्न है, बिहार में कितने वर्षों में 160 पर्यटन स्थल को विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 3 वर्षों में। 100 नंबर और लास्ट प्रश्न है, बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस जिले में बने हैं? तो ये बनेगा पटना में। ठीक है दोस्तों, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और ये बहुत लाभ होगा आप लोगों के। बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 तारीख को, तो इसमें देख लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद।